ये तो सदियों पुराना उसाना उसूल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। आज इसका बरअक्स ये हुआ कि इंसाफ का कत्ल ना सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नजर आया। देखिए, कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला करके भेजा कि जो जज साहब एक मुतासिब जज जिसके खिलाफ बेशुमार हमारे पास एविडेंसेस हैं कि वो एक मुतासिब जज है, तो उसके पास तीसरी दफा भेज दिया कि ये कह के कि आप जो ये कह रहे हो कि ये केस काबिल समाअत है, असल में ये काबिल समाअत नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों को सुनकर दोबारा फैसला करें और हमारा मौक़िफ़ सुने। तो बात यह है कि उसके ऊपर आज उसने एक लाइन में कहा कि नहीं ये काबिल समाअत है, मैं तो 2 दफा पहले फैसला दे चुका हूँ। तो कमाल तो ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस जज के पास भेज कैसे रहे हैं। दूसरी बात, उस मुतासिब जज साहब ने क्या हरकत की कि सुबह से हमारे वकील वहां मौजूद हैं और हम सीनियर काउंसिल वहां पहुंच गए, उसको लीड काउंसिल जो हमारे हैं वो बहस के लिए पहुंच गए, तो कहते हैं मैं तो रिजर्व कर चुका हूं, मैं तो फैसला सुना रहा हूं, ये ले फैसला। और फैसला भी लिखा नहीं गया, फैसले पे दस्तखत नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जमान पार्क के दरवाजे तोड़कर उसको गिरफ्तार करके भी आई। तो 2 ऑप्शन है, या तो लाहौर पुलिस को किसने कहा आप गिरफ्तार कर लो जब वारंट ऑफ अरेस्ट ही जारी नहीं हुआ। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस अगर पहुंच गई थी तो वो किस कैपेसिटी में पहुंच गई थी कि उसको कैसे पता था कि फैसला आने वाला है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ जब हक के दिफा है, कल आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया कि बिल्कुल आपका जो हक के दिफा खत्म किया है और जो आपके विटनेसेस न आने का फैसला किया है वो गलत है, उस पर नोटिस जारी कर दिए। अब अगले हफ्ते में नोटिस जारी करने के बाद उसमें स्टे नहीं किया, अब नीचे से कन्विक्शन हो गई। कल वो ये नतीजे में पहुंचते हैं कि नहीं आपको गवाह लाने चाहिए थे, क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, एक डिफेंस की एविडेंस होती है, और हमारे जब तक गवाह नहीं आएंगे ये कहा गया कि जी आप शवाहिद पेश नहीं किए। भाई शवाहिद तो हम गवाहों की सूरत में पेश करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पेश करेंगे, तो वो तो हमें मौका ही नहीं दिया। अच्छा, कल ये साबित हो जाता है तो मुझे बताएं कि तो फिर 1.5 साल क्या कार्रवाई होती रही शुएब शाहीन साहब? अगर आप लोगों को मौका ही नहीं मिला तो 1.5 साल ये सब बता रहे हैं हमें कि जी 18 महीने इस केस की समातें हुई हैं, तो क्या होता रहा फिर इस दौरान? पहली बात तो ये है कि ये 18 महीने नहीं हुई, ये 1 अक्टूबर पिछले साल अक्टूबर से है। दूसरी बात यह है कि 4 नवंबर से ऑनवर्ड इमरान खान साहब जख्मी थे, उन पर कातलाना हमला था और उसके बाद उन्होंने उस पे उनके ऊपर उनको खतरा था और वो कचहरी में नहीं जा रहे थे, और ये हाई कोर्ट ने तय किया कि आइंदा स्पेशल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में उनका ट्रायल होगा। और उसके बाद हम तो सारा यानी मेरिट पे दलाइल के तो वक्त बहुत कम मिला। मेरिट पे सुने ना, इस वक्त हुमायूं दिलावर ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन के गवाह तो सुन लिए, उनकी तो गवाही आ गई, हमने उस पर जिरा कर ली। जब हमारे गवाहों की बारी आई तो सिर्फ 1 घंटा दिया, 1.5 घंटा बल्कि 12 बजे 12:30 बजे हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी, कहा 1 बजे 1:30 बजे ले आओ। हमने कहा हमारे गवाह कराची में है, 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दें, उनके लिए तो आपने इतने महीने दिए। उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, ये रेलेवेंट ही नहीं है। तो हम तो ये चीफ चिल्लाया, ये मुतासिब जज है, ये फैसला हमारा। तो शुएब शाहीन साहब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, वहां तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे रिजेक्ट हो गई हैं आपकी अपीलें। नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई, उन्होंने रिमांड की थी, रिजेक्शन नहीं हुई, और रिमांड गलत किया था, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। चेंज ऑफ जज वाला तो रिजेक्ट ही हो गया था ना। जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक हम अपील फाइल करेंगे और साथ सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट की करेंगे और इंशाल्लाह बेल कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में किस चीज की अपील दायर हुई जिस पर आज एतराज भी लगाया गया? आमिर फारूक साहब ने जो कल फैसला उसी जज के पास वापस भेजा है, हमने उसके खिलाफ अपील फाइल की। तो शुएब साहब, अभी ये जो इस फैसले के बाद आज जो आपकी अपील है, जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने, क्या वो जो है वो अब इन्फ्रक्शंस नहीं हो जाएंगी, बेट नहीं हो जाएंगी? क्योंकि ये तो फैसला अब आ गया, अगर आपने अब जो भी अपील करनी है वो तो ज़ाहिर है इसी फैसले के खिलाफ करनी है। देखिए, वो तो खैर कोर्ट में डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने, दोनों बातें हो सकती हैं कि वो ये कहें कि सारे ग्राउंड्स आप यहाँ ले लें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हमारे कितनी दफा हम इंस्ट्रक्टर्स कराएंगे। जो आमिर फारूक साहब ने बेसिकली ये जजमेंट दी है उसके अंदर कई चीजें उसने गलत लिख दी हैं। ट्रांसफर एप्लीकेशन हमने अभी बहस नहीं की थी, और हमने मेन अपनी क्रिमिनल डिवीजन बहस नहीं की थी।
सिर्फ उसने खुद हमें ऑब्जर्व किया कि क्या उस जज के पास दोबारा जाना चाहिए था जिसने माइंड 2 दफा डिस्क्लोज कर दिया। हमने कहा जी आप इस पे सुन लें, उस पे सिर्फ सुना और सारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी या रिमांड कर दिया, जी वापस चले जाएं। ट्रांसफर एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी बगैर सुने। दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीजें मुमकिन है। ये जब इलेक्शन कमीशन के सामने मामला चल रहा था तो ऐसा जो रिकॉर्ड से भी पता लगता है, तो ये मामला तो इलेक्शन कमीशन के सामने आपकी लीगल टीम जो थी वो उस वक्त उन्होंने इसको वहाँ पे आर्ग्यू भी किया और वहाँ पे कोई उनकी ऑब्जेक्शंस या उसको वो नहीं लिया उसको। तो आप इसको जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये आर्ग्यू भी है और वहाँ पे एक दफ़ा डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो चुकी है, तो क्या दूसरी दफ़ा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक ही केस में? मेरी बात तो यह है कि उस वक्त जो डिस्क्वालीफाई नहीं डी सीट किया था, तो डी सीट के खिलाफ भी हमने उसमें रेट पिटीशन फाइल कर रखी है, वो भी पेंडिंग है। जो बुनियाद है इस केस की, पहले तो उसका डिसीजन लेना चाहिए था। वो डिसीजन लिए बगैर या डिसीजन किए बगैर हाई कोर्ट ने इस केस में जी नई ट्रायल जारी रखें, उनको तो बुनियादी केस को डिसाइड करना चाहिए था। और दूसरी बात, आपकी बात दुरुस्त है कि ये सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डी सीट और डिस्क्वालिफिकेशन जो भी कहें आप, वो तो पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा इस जजमेंट की बुनियाद पर करना वो तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुनी, काफी सारी चीजें हैं जिनको अब ज़ाहिर है चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब आपका इस पे मौक़िफ़ अभी बाकी था, तो मैं पहले आपकी कानूनी राय भी इस पे ले लूं। आपके ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग फैसला है या फिर अगेन हम देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वीक फैसला आया है? देखिए, प्योरली लीगल ग्राउंड्स के ऊपर आप इसको देखें तो ये काफ़ी वीक फैसला है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो दो जज पहले जो ऑर्डर थे विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ द केस, उसको उन्होंने डिसमिस करके खारिज करके दोबारा इनके पास भेजा। लेकिन जैसे कि आज मैं जो शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा था तो उसके पहले में उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं रीजंस की बुनियाद पर जो कि पहले हाई कोर्ट रिजेक्ट हो चुकी है, दोबारा जो मेंटेनेबिलिटी की जो एप्लीकेशन है वो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये दो चीज़ें जो उनको एक जो गवाहान उनके पेश न करने का, जिसको राइट ऑफ डिफेंस या हक के दफा कहा जाता है, वो ना देखे। देखिए आर्टिकल 10A इंसर्ट हुआ 18वीं तरमीम में, उसके मुताबिक जो है जो मुल्ज़म है वो तो एक सेटल प्रिंसिपल है कि ब्लू आइड बॉय होता है कानून का, यानी जिस पे इल्ज़ाम लगे लॉ उसकी फेवर करता है। तो जब आर्टिकल 10A में तो किसी को अगर अपने खिलाफ आप एविडेंस ही पेश ना करने दें, और जिस तरह से जो देखिए ये कोई इसलिए गैर मुतवक्का फैसला तो है नहीं, हम सब एंटिसिपेट कर ही रहे थे इसको पिछले कुछ दिनों से मीडिया के ऊपर। कोई भी आई थिंक कोई शख्स जो है अगर इस पे कोई वैसे एंटिसिपेशन क्यों थी? क्योंकि जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें बड़ा ऑब्वियस था कि वो गिल्टी हैं, या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो खुद चीख चीख के बता रहा था कि ये ऑब्वियस नहीं? उसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज इनके वकीला ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। जिस तरीके से स्पीड के साथ एक ट्रायल चलाया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने अर्ज किया ना कि इस किस्म की कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन की दूसरे केसेस में भी पड़ी, लेकिन उनको इसने तेजी से नहीं किया गया उसको फॉलो अप। और फिर जिस तरह से डेली तरीके पड़ी और जिस तरीके से फौरन आप एकदम हक के दफा, इस तरह से जो एक जो तरीक़ेकार है